हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो आ गए हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में, नए एक्सरसाइज के साथ में। चैप्टर वही है, एक चर वाले द्विघात समीकरण, बट एक्सरसाइज नया है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 का, वो ये रहा। क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। दो धनात्मक अखंड संख्याओं का अंतर 3 है एवं उनके वर्गों का योग 117 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि शब्दों की जो समस्या होती है वो बच्चों की हमेशा से समस्या रही है, बहुत बड़ी समस्या रही है। जबकि मेरा मानना बिल्कुल इसके उल्टा है। एक्चुअल में शब्दों की समस्याएं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। तो जो हम लोगों ने 1.2 में सीखा है उसकी तुलना में ये 1.3 का जो सम्स है वो बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। बस इसमें एक बच्चों को दिक्कत क्या आता है, उनको जो लिखा हुआ शब्द है उसको वो समझ नहीं पाते हैं, उसको शब्द को एक व्यंजक का रूप नहीं दे पाते। एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो बनेगा क्वाड्रेटिक में, वो एक्सप्रेशन बना नहीं पाते। बस इतना ही समस्या। और वो क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि उसमें लिखे हुए शब्दों का उनको मतलब नहीं पता होता है। अगर आपको भी उसका मतलब पता चल जाए तो आप भी आसानी से बना सकते हैं शब्दों को इक्वेशन में। देखिए मैं बताता हूँ। जैसे बोला दो धनात्मक अखंड संख्या, अखंड संख्या मतलब कि जिनका खंडन नहीं हुआ, यानी कि पूर्ण संख्या। सीधा सीधा मतलब है 1 2 5 10 15, यह सब हम लोग की अखंड संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो इनका अंतर दिया हुआ है 3 और इनके वर्गों का योग बोला है 117। ध्यान से समझिएगा, हम मानेंगे, माना माना एक अखंड संख्या बराबर x है। चूंकि अगर एक अखंड संख्या अगर x है तो दूसरा वाला कितना होगा? जब दो अखंड संख्याओं का अंतर 3 था, तो अगर उसमें से अगर एक x हो रहा है तो दूसरा या तो इससे 3 कम होगा या तो उससे 3 ज्यादा होगा। वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ले रहा हूँ। मेरे को ज्यादा लेना ज्यादा पसंद है, प्लस में रहता है तो सही रहता है, इसलिए मैं दूसरी अखंड संख्या लूंगा 3। इसलिए दूसरी संख्या मैं लूंगा इससे 3 अधिक वाले, यानी कि x + 3। प्रश्नानुसार बोला है इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग। इसका मतलब हो गया, प्रश्नानुसार बोला है, बस इसमें यहीं तक का जो समस्या है शब्दों को रूप देना होगा तो तुमको एक द्विघात समीकरण का। उसके बाद ये बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। क्या बोला है? ये एक संख्या, ये दूसरा संख्या, इन दोनों का वर्गों का योग, यानी कि x का स्क्वायर और x + 3 का स्क्वायर, इन दोनों का वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 117। तो वर्गों का कितना होगा? 117। देखिए इसको सॉल्व भी आपका बन गया इक्वेशन। ये x² है प्लस इसको a + b होल स्क्वायर तोड़िएगा तो कितना आएगा? a² + 2ab लगाइएगा तो 6x बनेगा प्लस b² यानी कि 9 बनेगा प्लस 117। इधर आया तो क्या बन जाएगा आपका? माइनस का 117 = 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। x² और x² बना आपका 2x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस 117। इसको माइनस कर कितना आएगा? 108 माइनस का 108 = 0। अब इसमें से देखिए 2 कॉमन जा रहा है। जब भी मैंने आपको पहले ही बताया, एक द्विघात समीकरण बन गया अगर, तो उसमें अगर कॉमन जा रहा हो तो ले लीजिए, इक्वेशन आपका छोटा बन जाएगा, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। तो मैं बस वही करूंगा, 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा x² प्लस ये बन जाएगा 3x, ये बन जाएगा 54 = 0। 2 इधर इंटू में हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा क्या आपका? x² प्लस 3x माइनस 54 = 0। देखिए कितना आसान सा एक चर वाला द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टर कीजिए, x का 2 ब्रैकेट आएगा, x का वैल्यू निकालिए। अब तो ये सब आप लोगों को खुद से करना चाहिए अगर आप लोगों ने 1.2 पूरा कर लिया है अच्छे तरीके से। तो चलिए कीजिए, जो नहीं किया है वो यहाँ सीखे। लास्ट टर्म का हम लोग फैक्टर करेंगे, आएगा 9 6 × 54,
9 और 6 को इंटू करने पर 54 आता है, माइनस करने पर 3 भी आता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस 9x माइनस 6x, देखिए माइनस करने पर आपका प्लस का 3x आ रहा है, माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट अब कॉमन लीजिए, पहले में से x कॉमन जाएगा तो बचेगा x प्लस 9, माइनस 6 कॉमन जाएगा तो यहाँ भी बनेगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग आइदर और करेंगे। ओ अच्छा, पहले x प्लस 9 भी कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 9 कॉमन लेने पर बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक x प्लस 9 आइदर और करने पर आइदर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरा x इक्वल्स टू माइनस 9, जो कि असंभव है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था धनात्मक अखंड संख्या, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस वाला नंबर, तो ये माइनस से तो हो ही नहीं सकता, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा, इसलिए x इक्वल्स टू 6, ये हमारा आगे आंसर। अतः पहली अखंड संख्या क्या हो गया, पहली मैं केवल संख्या लिख रहा हूँ, हो गया 6 एवं दूसरी संख्या क्या आ गया, x प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 आएगा आपका 9, और यह है आपका आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया हो आप लोगों को। समझना इसमें केवल यहाँ तक ही था, ये इक्वेशन बनाने वाला चीज़ यहाँ तक, उसको देखिए आप, जस्ट मैं सॉल्व किया और कुछ नहीं, समझ गए। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद आ गया है आपका दूसरा नंबर सवाल। ये क्या कहता है, थोड़ा बारीकी से सुनिएगा। देखिए क्या बोला है, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 360 वर्ग मीटर होने से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा, पढ़िए ध्यान से, आपको समझ में आएगा। देखिए, किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी की अपेक्षा 18 मीटर अधिक है। इस लाइन को समझिए, बार बार पढ़िए, जब तक समझ में आए उसको बार बार पढ़िए, देखिए समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोला गया है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के आधार की लंबाई, ये आधार होता है, ये आधार की जो लंबाई है वो इसके ऊंचाई के, ध्यान समझिएगा, ऊंचाई के दोगुना से 18 मीटर अधिक है। मैंने ऊंचाई को अगर मान लिया h, ऊंचाई को माना मैंने h, तो h का दोगुना क्या होगा, h का दोगुना होगा आपका 2 इंटू एच यानी कि 2h। ऊंचाई के दोगुना से 18 मीटर अधिक है, अधिक मतलब कि अधिक मिलता है हम लोगों को प्लस करने पर, तो मैंने अधिक किया, 18 मीटर अधिक है। तो ऊंचाई के दोगुना से 18 मीटर अधिक क्या है, इसके आधार की लंबाई। तो देखिए ध्यान से, तो मैंने इसको h माना था और मेरा यहाँ पे एक आधार यहाँ से मिल गया, और इसमें क्या गिवन है, इस त्रिभुज का ये क्षेत्रफल, जो कि कितना है, क्षेत्रफल कितना दिया हम लोगों को, क्षेत्रफल दिया हुआ है 360 वर्ग मीटर, 360 वर्ग मीटर। तो हम लोग त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, आधार और ऊंचाई के टर्म में 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करने से हम लोगों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। तो इस फॉर्मूला के आधार पे हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं, और बस इसमें यही बात समझना था। बस जैसे आप इक्वेशन बनाइएगा आपका हो जाएगा सॉल्व। चलिए जो मैं वहाँ पे समझाया उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। हम लोग मानेंगे, माना त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई h मीटर है। जब ऊंचाई को h माना तो आधार ऑटोमेटिकली प्रश्न के अनुसार हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ऊंचाई का दोगुना यानी कि 2h से 18 अधिक, ये हो जाएगा हम लोगों का ऊंचाई। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 360 वर्ग मीटर, और हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला भी 1/2, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, गुने आधार गुने
ऊंचाई बराबर 360 होगा। अब आधार के जगह पे आधार बैठाइए, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई बैठाइए, एक आपका इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए, हाँ ठीक, 1/2 इंटू आधार कितना है आपका, ये है। मैं यहाँ पे 2 कटाने के लिए इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लेने पर ये बन जाएगा आपका h प्लस ये बन जाएगा 18 से बन जाएगा ये 9। अच्छा ये इंटू, ये मैंने आधार ही लिखा है, इंटू h। h क्या है भाई, h ही है मेरा, इक्वल टू 360। यहाँ देखिए 2 से ये 2 कट गया, इस h का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा आपका h इंटू एच, एच स्क्वायर प्लस 9 इंटू एच, 9h प्लस 360 इधर आया तो क्या बन जाएगा आपका माइनस 360 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा भाइयों और बहनों, आपका बन चुका है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह एक द्विघात समीकरण है, एक चर वाला। यहाँ पे चर हम लोग का h है। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, h का वैल्यू निकालिए, आपका आएगा आंसर। चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ। यहाँ के बाद से आप लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच कीजिए। चलिए 360 का ऐसा फैक्टर जिसको इंटू करने पर 360 है, माइनस करने पर 9 है। क्या है, 9 4 जा 36 होता है, बट नहीं, ठीक है 36। तो 24 इंटू 15 आपका 360 आता है। अब करके देख लीजिए, ठीक है। 24 इंटू 15 आपका 360 आएगा, और 24 को 15 से माइनस करने पर आपका 9 आ जाएगा। तो ये आपका हम लोग का फैक्टर मिल चुका है। तो h स्क्वायर प्लस 24h माइनस 15h माइनस 360 इक्वल्स टू 0। और अब पहले दोनों टर्म से कॉमन, दूसरे दोनों टर्म से कॉमन लीजिएगा, क्या आएगा, इसमें से h कॉमन जाएगा, आपका बचेगा क्या यहाँ पे h प्लस 24 माइनस 15 कॉमन जाएगा यहाँ से, तो बचेगा आपका h माइनस माइनस हो गया प्लस 24, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या है, आइदर और करेंगे हम लोग, कीजिए आइदर और कीजिए, कितना आएगा इसके पास, h प्लस 24, h प्लस 24 आपको कॉमन गया, आइदर h प्लस 24 बचा के यहाँ पे h माइनस 15, h माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने तो डायरेक्ट अभी आइदर और कहाँ से गया, इसके बाद आइदर होगा, इसके बाद आइदर होगा, आइदर h प्लस 24 इक्वल्स टू 0 और h माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो h का वैल्यू निकलेगा माइनस 24, क्या किसी भी त्रिभुज या किसी भी चीज का हाइट नेगेटिव हो सकता है? हाइट क्या आप नेगेटिव में इमेजिन कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह असंभव है। तो h क्या आ गया हम लोगों का 15, या हम लोग सेंटीमीटर माने थे, ये आ गया आपका मीटर, ठीक है। और ये है आपका आंसर, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई 15 मीटर है, और ये रहा आपका आंसर। तो बस उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सम्स बनाते रहिए, जितने बताया जा रहा सम्स को उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टाटा बाय।